पानीपत में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पानीपत में समस्त कबीरपंथी समाज के लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने शिरकत की। आपको बता दें कि कबीरपंथी समाज के लोगों के द्वारा मुख्य अतिथियों का मान सम्मान भी किया गया। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे जन जन के लोकप्रिय माननीय मंत्री जी विकास पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका हमने आज यहाँ समय लिया हुआ था, क्योंकि ये धर्मशाला उनके दिए हुए पैसे से इसका नवीनीकरण हुआ। 33 लाख रुपए उन्होंने दिए थे और 2 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ समरसेबल लगवाया गया था। ऐसे विकास पुरुष मंत्री के लिए हमारा समाज और सदा उनके साथ रहेगा और ऐसे मंत्री इस पूरे हरियाणा सरकार में कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे में आपस में बैठकर जहां भी जाते हैं तो एक परिवार की तरह रहते हैं। ऐसे मंत्री के चरणों में बार बार नमन। और ऐसे मंत्री बार बार आने वाली अब की तीसरी बार जो भाजपा सरकार बनेगी, ग्रामीण सभी वासियों से मेरा हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि ऐसे विकास पुरुष को अपनी एक कीमती वोट दे करके उन्हें यहाँ से हरियाणा की विधानसभा में भेजकर अब की बार जो स्वतंत्र प्रभार मिला है, अब की बार कैबिनेट मंत्री में बने। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र कबीरपंथी, जिला महामंत्री अनुसूचित मोर्चा पानीपत। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर माननीय मंत्री जी ने आज कबीरपंथी धर्मशाला का उद्घाटन भी किया है और कई सारी घोषणाएं भी की हैं। यहाँ लाइब्रेरी की घोषणाएं भी की हैं और जल्द ही यहाँ एक भव्य लाइब्रेरी का भी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सी घोषणाएं अभी पिछली एक NFL की कॉलोनी में भी करके आए हैं मंत्री जी वाकई में विकास पुरुष है। मंत्री जी पूर्ण रूप से जब से मंत्री बने हैं, उन्होंने तन मन धन से जितना हो सकता है पब्लिक के बीच जाके, जनता के बीच जाके उनकी समस्याएं सुनी है और उनका निर्वाण भी दिन रात कर रहे हैं। और आज मंत्री जी ने आप जो बाहरी कॉलोनी आती है, शहर से बाहर की जो कॉलोनियाँ आती हैं, उनमें हर धर्मशाला को जीवित कर दिया है। हर धर्मशाला का निर्माण कराया है, हर धर्मशाला की मरम्मत कराई है, हर धर्मशाला मतलब जो भी विकास के कार्य हो सकते थे वो मंत्री जी ने कराए। क्या नाम है आपका? सत साहिब गुरु परमात्मा के स्वरूप, बहुत महान आत्मा सत साहिब कबीर जी के आज मैं कहूँगा कि उनके संस्थान पे आने का मुझे एक अवसर मिला है। सारा कबीरपंथी समाज आज यहाँ पर उपस्थित था। छोटे छोटे कुछ 2-4-5 ग्रीवेंसेस भी थी, कुछ समस्याएं भी थी। उन समस्याओं का लगभग मोटे तौर पर निवारण कुछ तो हुआ है, कुछ डेवलपमेंट के काम से संबंधित है, जिसको मैंने मंजूर कर दिया। संत कबीर देश के ऐसे संत जो करोड़ों लोगों की जीवन को बदल कर गए हो, जिनकी शिक्षाएं लगातार आज के युग में बहुत प्रासंगिक हैं और इतनी प्रासंगिक है कि बरसों पहले बोली गई बात भी ये लगती है कि जैसे अभी इसी वक्त की बोली हुई बात है। और उनके विचार, उनके संदेश, उनकी वाणी वो अतुलनीय हैं। जिसने भी गुरु संत कबीर साहिब को उंगली पकड़ के चलने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ वो परमात्मा से कम नहीं रहा होगा, ना रहेगा। कबीर साहिब, उनकी शिक्षाएं, उनका आचरण, उनका व्यवहार और खड़ी आम बोली वाली भाषा में जो लोगों के दिल में उतरने वाली बात वो बोलते थे, उस बात से हम सब लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए कि अपनी भाषा में बोलने से, अपनी भाषा में बात करने में शर्म नहीं करनी चाहिए।
बहुत लोग अपनी भाषा को छोड़ के अपनी इंटेलिजेंसी दिखाने के लिए अलग अलग, या मैं कहूँगा कि अपनी मातृ जो भाषा उससे भी मुंह मोड़ लेते, वो गलत है। कबीर साहब अपनी मातृभाषा में, अपनी ठेठ भाषा में इस दुनिया के करोड़ों लोगों की भावनाओं को उद्वेलित कर गए, उनकी भावनाओं को, उनके भाव को सकारात्मक कर गए, उनके जीवन में अपार खुशियाँ समृद्धि के द्वार उन्होंने खोले। उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों की सोच को बदल के भारत का एक ऐसा निर्माण करने में, मैं कहूँगा, नींव का पत्थर रखा था, जिसके कारण आज भारत अतुलनीय भारत है। इस देश के संत महात्मा, उनकी शिक्षाएं, उनकी परंपराएं, उनके यश, उनके गौरव की वजह से आज भारत दुनिया में अपना एक विशेष स्थान रखता है। हमें अपने संतों के प्रति अपूर्ण श्रद्धा है, और उसी श्रद्धा और उसी भाव के कारण आज जो करोड़ों अनुयायी हैं, उनके भक्त, उनके वो, आज उनमें से कुछ के साथ मेरा जो मिलन हुआ है, वाकई में एक बहुत अच्छा लगा। यहीं बैठ के पूजनीय सत साहब के नाम के भजन सुनना, उनके कुछ काम, उन कामों को भी सुन के उनके को निपटान की ओर लेके जाना अच्छा लगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज कबीर समाज के लोगों ने किया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और इनको मैंने पूर्ण विश्वास दिलवाया है कि आपकी पहले भी जितनी समस्याएं थी, सारी समस्याओं का निराकरण किया है। अभी भी इन्होंने कुछ समस्याएं, कुछ डिमांड्स अपनी रखी है।